हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 451 से लेके 500 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है। और इससे पहले हमने 450 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 451 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, यानी कि विश्वास न करने जाने योग्य, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है और हिंदी में इसे अविश्वसनीय हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसकी जो सुंदरता है वो इनक्रेडिबल है, यानी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, यानी कि जिसे टाला ना जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल या इनइविटेबल और हिंदी में इसे अपरिहार्य या महत्वपूर्ण कहा जाता है। और कौन सा ऐसा चीज है जिसे हम टाल नहीं सकते हैं? तो वो है मौत, यानी कि डेथ। कोई कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, कोई कितना भी पावरफुल हो, तो एक चीज है जो कभी नहीं टाल सकता, वो है मौत। तो डेथ जो है वो क्या है? इनएविटेबल है। ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न, यानी ऐसी चीज जिसे जलाया ना जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इनकम्बस्टिबल कहा जाता है और हिंदी में इसे अदाह या अज्वलनशील हम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कि जब होलिका ये प्रहलाद को लेके आग में जब बैठी थी तो क्या हुआ था? होलिका जल गई थी और प्रहलाद जो है वो नहीं जला था। तो उस समय प्रहलाद क्या था? इनकम्बस्टिबल था, यानी कि जिसे जलाया ना जा सके। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं, काफी ज़्यादा समय तक आपको ये याद रहेगा। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड या ओवरकम, यानी कि ऐसी चीज जिसे जीता न जा सके, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इनविंसिबल हम कहते हैं और अनकंकरेबल कहते हैं और हिंदी में इसे अजेय कहते हैं या अपराजेय कहते हैं। जैसे कि नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा। नेपोलियन क्या था? वो इनविंसिबल था, अनकंकरेबल था, उस पे अजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। वो सारे जो युद्ध लड़ा था वो सारा युद्ध जो है उसने जीता था। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि जिसे निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त न किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट और हिंदी में इसे अनिश्चित या अस्पष्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये किसी चीज को देख के जो है वो कंफ्यूज हो रखी है। इसको जो है वो चीज अस्पष्ट दिख रहा है, यानी कि इसे ना समझ में आ रहा है कि वो हाँ है कि ना है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये टोटली कंफ्यूज्ड है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि जिसे बर्बाद ना किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे इनडिस्ट्रक्टिबल कहते हैं और हिंदी में इसे अविनाशी या अनश्वर कहा जाता है। और कौन सी ऐसी चीज है जो बर्बाद नहीं होता है? तो वो है हमारा सोल, यानी कि हमारा आत्मा। हमारा आत्मा क्या है? वो एक एनर्जी है और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी यानी ऊर्जा ना ही बनाई जाती है ना उसे बर्बाद किया जा सकता है। तो इसलिए सोल जो है हमारी आत्मा कभी बर्बाद नहीं हो सकती है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विथ, यानी कि जिसके बिना न किया जा सके, यानी उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, बहुत ही वो जरूरी है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल और हिंदी में इसे अपरिहार्य या अनिवार्य कहा जाता है। जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब जो है क्या है? एक इसेंशियल चीज है, यानी इनडिस्पेंसेबल चीज है हमारे लाइफ के लिए। हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए वाटर ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। तो ये सब इंडिस्पेंसेबल है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी कि जिसे बांटा ना जा सके या जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इनडिविजिबल और हिंदी में इसे अभाज्य या अविभाज्य हम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 71 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या डिवाइड होगा? क्या नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये इंडिविजुअल है। और अगर आप मज़े से याद करना चाहते हैं
तो आप ऐसे याद रखिए, लैला मजनू की जोड़ी, नैना मजनू की जोड़ी क्या थी, इंडिविजुअल थी, यानी कि इसे बांटा या विभाजित नहीं किया जा सकता था। ये एक थे, ये दो शरीर तो थे लेकिन एक आत्मा थे। तो इससे कनेक्ट करके आप जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे ख़त्म न किया जा सके। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, और हिंदी में इसे अनंत, असीम या अक्षय बोलते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी। तो इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी कौन कौन सा है, तो जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी ये ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक ये सूरज रहेगा तब तक ये एनर्जी हमें मिलती रहेगी। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब, ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है। ये एक समय के बाद ख़त्म हो सकती है क्योंकि हम इसका यूज जो है ज़्यादा कर रहे हैं जिस हिसाब से ये बन रहा है। तो ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, यानी ऐसी चीज़ जिसकी व्याख्या या वर्णन न किया जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इनएक्सप्लिकेबल, और हिंदी में इसे अवर्णनीय कहते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप की ब्रेवरी, महाराणा प्रताप की जो ब्रेवरी है वो इनएक्सप्लिकेबल है, यानी इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है बहादुर थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी व्याख्या जो है हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इनइफेबल या इनएक्सप्रेसिबल, और हिंदी में इसे अकथनीय या अवर्णनीय कहा जाता है। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में, ये जो है आर्मी मैन है, ये कम से कम 1.5 या 2 साल बाद जो है अपने घर आया है, और ये अपनी जब बेटी से मिला है तो उस चीज़ को ये अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि जिसे सुना ना जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनऑडिबल हम कहते हैं, और हिंदी में इसे अश्रव्य, कर्ण अगोचर हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब पहाड़ पे चढ़ के पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और ये बंदा जो है इसको नहीं सुन पा रहा है। तो इसकी आवाज़ इसके लिए क्या है, इनऑडिबल है। तो आप ऐसे कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं डैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी सफाई न दी जा सके या उसे क्षमा न किया जा सके। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे बोलते हैं हम इनएक्सक्यूसेबल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं अक्षम्य या अनुचित। एग्जाम्पल से समझिए, जो निर्भया केस के दोषी थे, उनका जो क्राइम था, जो उन्होंने अपराध किया था, वो इनएक्सक्यूजेबल था, यानी कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। वो जो था एक अक्षम्य अपराध था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, यानी कि प्रवेश उसमें न किया जा सके या उसे भेदा न जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल, और हिंदी में इसे अप्रवेश्य या अभेद्य कहा जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब आप नेल को कंक्रीट के दीवार पे मारते हैं तो वो क्या होता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो वो क्या है, इम्पेनिट्रेबल है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं, ये डेली यूज में आप देखते रहते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। और भी एक एग्जाम्पल से आप ध्यान रख सकते हैं, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट सुना होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या होता है, बुलेट जो है इसे पेंट्रेट नहीं कर पाता है, इसमें जो है नहीं घुस पाता है। तो इससे भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो क्या है, इम्पेनिट्रेबल है। किसके लिए, बुलेट के लिए। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों द्वारा अनुभव न किए जाने योग्य। ऐसा चीज जिसे इंद्रिय के द्वारा हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे बोलते हैं हम इम्परसेप्टिबल, और हिंदी में इसे अगोचर या अप्रत्यक्ष हम कहते हैं। इससे रिलेटेड जो है कोई पिक नहीं मिल पा रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आप हैं और कोई आपके सामने एक लड़का या लड़की जो है वो खड़ी है, वो आपके बारे में कुछ सोच रही है। तो क्या आप उसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या आपके बारे में सोच रही है, तो नहीं आप लगा सकते हैं। तो वो क्या आपके लिए अप्रत्यक्ष है, यानी कि इम्परसेप्टिबल है। आप अपने सेंसेस से उसको जो है अनुभव नहीं कर सकते हैं।
तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि जिसे व्यवहार में न लाया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इम्प्रैक्टिकेबल, और हिंदी में उसे हम अव्यवहारिक कहते हैं। जैसा कि आपने ये बोर्ड देखा होगा, बहुत जगह पे लगा होता है कि इम्प्रैक्टिकेबल फॉर कार्स, यानी कि कार के लिए जो है ये अव्यवहारिक है, यानी कार के लिए इधर रास्ता नहीं बनाया गया है, अगर कार आएगा तो कार इधर फंस सकता है, तो इसलिए ये लिख के रखते हैं लोग इम्प्रैक्टिकेबल फॉर कार्स। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, यानी कि वहां पे पहुंचा न जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनएसेसिबल कहते हैं, और हिंदी में इसे अगम्य या अनधिगम्य कहते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सन सूरज, सूरज क्या है, हमारे लिए इनएसेसिबल है, सूरज के जो है अंदर हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और लोग जो है वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम पहुंच सकते हों, लेकिन अभी जो है सूर्य हमारे लिए इनएसेसिबल है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इलिजिबल कहते हैं, और हिंदी में इसे अपाठ या अस्पष्ट बोलते हैं हम। जैसे कि देखिए ये राइटिंग को क्या आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये इलिजिबल है। और आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की हैंडराइटिंग क्या होती है, इलिजिबल ही होती है, केवल कंपाउंडर के लिए वो लीजिबल है, कंपाउंडर ही उसे पढ़ सकता है, अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है वो उसे नहीं पढ़ सकती है, तो इससे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीडली ग्रैस्प्ड बाय द माइंड, यानी कि दिमाग के द्वारा जल्दी न समझ जाने योग्य, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इम्पैल्पेबल बोलते हैं, और हिंदी में इसे दुर्बोध कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है, इसके लिए जो मैथ बताया जा रहा है इसको, ये इसके लिए इम्पैल्पेबल है, यानी इसे ये समझ नहीं पा रही है। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकंसाइल्ड, यानी कि ताल में न होने योग्य, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इरिकॉन्सिएबल कहा जाता है, और हिंदी में इसे असंगत, अनमेल या परस्पर विरोधी हम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, यूक्रेन और रसिया, इनमें जो है भी क्या है, वॉर चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो ये क्या है, इरिकॉन्सिएबल है, इनके बीच में जो है तो ये परस्पर विरोधी हैं और इनके बीच में तालमेल नहीं हो सकता है अब, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड और रिगेन्ड, यानी कि दोबारा ना हासिल होने योग्य या न प्राप्त होने योग्य, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इरिकवरेबल कहा जाता है, और हिंदी में इसे अप्राप्य या अपूरणीय हम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का, और ये एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण कुछ जो बॉडी थी इसमें वो बिल्कुल जल के राख हो गई है, जिसको रिकवर अब हम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, इरिकवरेबल है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि वो जो बॉडीज़ हैं जो जल के राख हो गई वो इरिकवरेबल बॉडी हो गई, जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी कि जिसे रिपेयर या मरम्मत नहीं किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इरिपेयरेबल बोलते हैं, और हिंदी में इसे मरम्मत न होने योग्य या असुधार्य हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस कार का एक्सीडेंट जो है बुरी तरह हुआ है, और ये जो कार है अब इरिपेयरेबल हो गया है, यानी इसकी मरम्मत अब नहीं की जा सकती है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी कि जिसे देखा ना जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनविजिबल हम कहते हैं, और हिंदी में इसे अदृश्य कहते हैं। जैसा कि आपने ये मूवी देखा होगा मिस्टर इंडिया, इसमें जो है ये अनिल कपूर के पास एक घड़ी रहती है जो अपने वो हाथ में लगाता है और उसे ऑन जब करता है तो वो अदृश्य हो जाता है, यानी वो इनविजिबल हो जाता है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, किसी भी नौकरी में न चुने जाने योग्य, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनएलिजिबल कहते हैं, और हिंदी में इसे अयोग्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो आप आर्मी के लिए क्या है, इनएलिजिबल है, अयोग्य हैं, क्योंकि आर्मी में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को वो नहीं लेते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, यानी कि जिसे हल न किया जा सके,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनसॉल्वेबल बोलते हैं और हिंदी में इसे जटिल या असमाधेय कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ एक जो है मैथ को सॉल्व करने की ये कोशिश कर रही है, पर ये जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी कि न थकने योग्य। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इनडिफैटिगेबल और हिंदी में इसे जो है हम अथक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, हमारा जो हार्ट है, दिल है, ये क्या है, इनडिफैटिगेबल है। आप देखते हैं ये 24 घंटा जो है वो धड़कता रहता है। ये कब बंद होता है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है अथक है, इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और डैमेज्ड, यानी कि जिसे न घायल किया जा सके न ही उसे कोई क्षति पहुंचाया जा सके। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है इनवल्नरेबल और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अवैध, अभेद या अपराजेय। जैसे कि हमारी आत्मा, सॉल, ये क्या है, इनवल्नरेबल है। इसे ना तो कोई घायल कर सकता है ना इसे कोई क्षति पहुंचा सकता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग, यानी कि गलती न करने वाला है या ऐसा कोई जिससे कभी गलती नहीं होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे इनफॉलिबल हम कहते हैं और हिंदी में इसे अचूक या अमोद कहते हैं। तो कौन ऐसा है जिससे गलती नहीं होती है या गलती वो नहीं कर सकता है, तो वो भगवान ही है। इंसान से हमेशा गलती होती है, कोई भी इंसान हो वो जो है इनफॉलिबल नहीं हो सकता है, कभी ना कभी उससे गलती होगी ही होगी। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग टुगेदर इन हार्मोनी, यानी कि तालमेल में एक साथ न रहने योग्य। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनकॉम्पैटिबल कहा जाता है और हिंदी में इसे असंगत या परस्पर विरोधी हम कहते हैं। जैसे कि ये लड़का और ये लड़की, ये जो है आपस में इनकॉम्पैटिबल हैं, यानी कि ये शांति से आपस में नहीं रह सकते हैं, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकर्ड लॉस थ्रू सम फॉल्ट, यानी कि किसी भी गलती या भूल के कारण हानि उठाना। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे फॉरफिट कहा जाता है और हिंदी में इसे हम जुर्माना कहते हैं या अर्थदंड कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो भाई साहब है इन्होंने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया है, जिसके कारण इनको जो है जुर्माना देना पड़ रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि सब प्रकार से समरूप। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं और हिंदी में इसे सर्वागसम हम कहते हैं। जैसा आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सुना होगा मैथमेटिक्स में, जैसा कि इसमें देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्रायंगल को हम उठा के इस पे रखेंगे तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक लेगा, तो उसी को जो है हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो आप इसे इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि सुख और दुख के प्रति उदासीन। मतलब ना तो सुख में वो ज़्यादा सुखी होता है और ना ही दुख में वो ज़्यादा दुखी होता है, इनसे परे हो गया है वो। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे स्टोइक कहते हैं और हिंदी में इसे विषय विराग कहा जाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये क्या हो गए थे, स्टोइक हो गए थे, यानी ये सुख दुख के प्रति उदासीन हो गए थे। इन्हें उससे कोई मतलब नहीं था कि सुख है कि दुख है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट और रिमोट इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, यानी कि किसी भी घटना का अप्रत्यक्ष या दूरगामी प्रभाव। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे रिपरकशन बोला जाता है और हिंदी में इसे प्रभाव हम कहते हैं या असर कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए आप, मान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया, तो उसका रिपरकशन क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है कि और जो चीज़ें होती है, जो कमोडिटीज होती है, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़, उसका दाम बढ़ जाता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या होता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बढ़ जाता है, जिसका रिपरकशन यानी प्रभाव जो है अदर कमोडिटीज पे आ जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज विथ फीवर एंड मस्कुलर पेन, यानी कि बुखार तथा मांसपेशियों में दर्द के साथ फैलने वाली छूत की रोग।
तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इन्फ्लुएंजा हम कहते हैं, और हिंदी में इसे इन्फ्लुएंजा ही कहा जाता है, या एक प्रकार का संक्रामक रोग हम कह सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लड़की को इन्फ्लुएंजा हो गया है और इसे जो है विटामिन सी वाली चीज़ें, गार्लिक, ये सब चीज़ें जो है इसे रिकमेंड किया गया है डॉक्टर के द्वारा। अगला हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, यानी कि फेफड़ों में सूजन। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे न्यूमोनिया कहा जाता है, और हिंदी में इसे निमोनिया ही हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस बंदे को निमोनिया हो गया है, इस लंग्स जो होता है फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अगला हम देखते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, यानी कि सूचना एकत्रित करने का काम। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रिकॉनिसेंस कहा जाता है, और हिंदी में इसे सर्वेक्षण हम कहते हैं। और रिकॉनिसेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में रेक्की भी कहते हैं, RECCE, रेक्की। और रेक्की वर्ड का यूज जो है जनरली आर्मी में किया जाता है। आर्मी पर्सनल ज़्यादातर रेक्की करते हैं, ताकि मान लीजिए कि अपने दुश्मन पे कैसे अटैक करना है, क्या जो है प्लान बनाना है, वो सब रेक्की करके और उसके बाद ऐसा प्लान बनाते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा यंत्र जिससे प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फोटोमीटर हम कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रकाश मापी कहा जाता है या फोटोमीटर भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक फोटोमीटर है, ये जो है प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अगला हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, यानी कि ऐसा यंत्र जिससे दूर की चीज़ों को हम देख पाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे टेलीस्कोप कहते हैं, और हिंदी में इसे दूरबीन या टेलीस्कोप कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब टेलीस्कोप से जो है आसमान में तारों को देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट विथ लेंसेज फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, यानी कि ऐसा यंत्र जो नज़दीक की छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे माइक्रोस्कोप हम कहते हैं, और हिंदी में इसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये डॉक्टर साहब जो है माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। इसका मतलब होता है कि समाज में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं या जो शिक्षित लोग होते हैं, उसे जो है इंटेलेक्चुअल क्लास हम कहते हैं, और इसका जो वन वर्ड है वो है इंटेलिजेंसिया, और हिंदी में इसे बुद्धिजीवी वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग हम कहते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो जो है अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास कहते थे। वो कहते थे कि हम जो हैं बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित वर्ग हैं, और इंडियंस को वो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं मानते थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंटरेस्टेड इन थिंग्स ऑफ द माइंड, यानी कि दिमाग की चीज़ों में रुचि रखने वाला। तो उसे क्या हम बोलते हैं, तो उसे इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, और हिंदी में इसे बुद्धिजीवी कहा जाता है। जैसे कि देखिए भाई साहब का पूरा बाल जो है उड़ गया है दिमाग की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते रखते। तो इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है हमें दिमाग की चीज़ों में। अगला हम देखते हैं इंटरप्ट एंड आस्क ट्रबल सम क्वेश्चंस, यानी कि कोई मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बीच में जो है इंटरप्ट करना और उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेकल कहते हैं, और हिंदी में इसे उलझनदार प्रश्न करना या प्रश्नों से तंग करना हम कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब, ये जब भी मैम जो है कुछ पढ़ाने लगती हैं तो ये बीच में जो है हाथ उठा के और क्वेश्चन पूछने लगता है, जिससे मैम परेशान हो जाती हैं और सभी को क्लास से बाहर भेज देती हैं। अगला हम देखते हैं इंट्रोड्यूस इनटू पब्लिक यूज बाय सम फॉर्मल सेरेमनी, यानी कि औपचारिक समारोह कर कर कोई भी चीज को आम लोगों के प्रयोग में लाना। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम इनऑग्यूरेट कहते हैं, और हिंदी में इसे उद्घाटन करना या आरंभ करना कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये SGBP होलिस्टिक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी एक्ट और स्टेप, यानी कि प्रारंभिक कोई कार्य या कोई कदम उठाना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनिशिएटिव कहते हैं, और हिंदी में इसे पहल कहा जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव यानी पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 या 15 में किया था, और उसका जो है रिजल्ट आप आज देख रहे हैं कि इस साल जो है सेक्स रेशियो लेडीज़ का या लड़कियों का हम कह सकते हैं ज़्यादा हो गया है मेल से। तो इसका असर जो है वो पड़ा है हमारे सोसाइटी पे। तो ये जो पहल है, इनिशिएटिव था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा।
तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोएम, यानी कि कोई भी कविता का जो प्रारंभिक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रोलॉग कहते हैं हम, और हिंदी में इसे मंगलाचरण या पूर्व रंग कहा जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, हनुमान चालीसा जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, श्री गुरु चरण सरोज निज मनो मुकुर सुधारी। तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद हनुमान चालीसा स्टार्ट होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इसे ही हम प्रोलॉग कहेंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इरिस्टिबल कार्विंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि शराब के लिए तीव्र इच्छा होना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे अब शराब मतलब मिलना चाहिए, नहीं तो मैं पागल सा हो जाऊंगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे डिप्सोमैनिक कहते हैं, और हिंदी में इसे मध्योन्माद या मदिरोन्माद कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लड़की देखिए दारू किस तरह से पी रही है। तो एक बंदा कह रहा है कि ओए डिप्सोमैनिक, यानी ओए पियक्कड़। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं जर्नी बाय वाटर और सी, यानी कि जल या समुद्र के द्वारा यात्रा। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वॉयज कहते हैं, और हिंदी में इसे समुद्री यात्रा कहते हैं। आपने ये मूवी जरूर देखा होगा, टाइटैनिक। इसमें जो है ये हीरो और ये हीरोइन दोनों क्या होते हैं, वॉयज पे रहते हैं, यानी समुद्री यात्रा पे रहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट, यानी कि कोई भी न्यायालय का फैसला। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्डिक्ट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे हम फैसला कहते हैं या निर्णय कहते हैं। और ये जो वर्डिक्ट है इसका यूज ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है, ठीक, अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि निर्भया केस के दोषियों का वर्डिक्ट जो है वो पिछले साल आया था और इन सबको फांसी दे दिया गया था। अगला हम देखते हैं जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट, यानी ये भी है वही न्यायालय का फैसला या निर्णय। तो इसे जो है हम डिक्री भी कहते हैं, और डिक्री जो है किस में कहते हैं, तो ये अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और हिंदी में इसे फैसला या डिक्री कहा जाता है। अगला हम देखते हैं जजमेंट ऑन लिटरेचर, यानी कि साहित्य पे विचार। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और हिंदी में इसे समालोचना, समीक्षा या आलोचना हम कहते हैं। तो होप आपको ये 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे, और आपको लगभग याद भी हो गए होंगे। मैंने हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरे डिटेल के साथ बताया है, और फिगर का भी यूज़ किया है, और उसके हिंदी मीनिंग का भी यूज़ किया है इसमें। और अभी तक हमने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ये बुक जो है उसको ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।